ओम एजुकेशन सेंटर हिम्मतनगर since 2009 standard 1 to 12 English medium and Gujarati medium. Hello dear students, I am Ankit Prajapati from Home Education Center. Today we are going to start the chapter number 1, that is chemical reaction and equation from science standard 10th. अब हमने लोअर क्लास में जैसे कि हमने पढ़ा है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में हमने बहुत ही कम डिस्कस किया हुआ है। फिजिकल चेंज क्या होता है हम सबको पता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पेपर है, अगर ये पेपर को मैं इसको टीयर अप कर देता हूं, ये पेपर को टीयर अप करने के बाद ये जो पेपर है वो पेपर का पेपर ही है, इसमें से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। मींस इट इज वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। दूसरा एक एग्जांपल, जैसे कि हम बात करते हैं कोई चौक लेते हैं, चौक स्टिक, उसको अगर हम ब्रेकअप करेंगे, ठीक है, दो पार्ट में उसको तोड़ देंगे तो वो जो चौक है वो चौक ही रहता है, उसमें से कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। दैट इज द आल्सो वन एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल चेंज। ये सब हमने 6th 7th स्टैंडर्ड साइंस में पढ़ चुके हैं। बट हियर दैट इज अ टॉपिक, दैट इज ए केमिकल चेंज, रिलेटेड टू केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर पेन, इट इज ए एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। अब आपको ये होगा कि सर ये केमिकल चेंज किस तरह से हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। जब भी ये मार्कर जो है वो केमिकल चेंज किस तरह से, क्योंकि ये मार्कर जब बनी तब इसका जो बाहर का जो प्लास्टिक है वो केमिकल चेंज से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये मार्कर जब बनती है तो वो केमिकल चेंज से ही बनता है। ये भी एक एग्जांपल है केमिकल चेंज का। दूसरा एक एग्जांपल ले हम, हमारे घर पे सभी जगह पे तो चाय बनाते ही है। चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे लेके उसमें सबसे पहले वाटर डालते हैं, उसके बाद चाय पत्ती मिक्स करते हैं, उसके बाद थोड़ी शुगर डालते हैं, उसके बाद उसके अंदर मिल्क हम डाल देते हैं। अब उसमें से हमने यहाँ पे चाय पत्ती डाली है, शुगर ऐड किया, वाटर ऐड किया, तब जाके उसको बॉइलिंग करने के बाद उसके बाद उसमें से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको हम चाय कहते हैं। अब वो चाय में से हम वापिस कोई शुगर या मिल्क क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? जरा आप सोचो, उसमें से हम सेपरेट नहीं कर सकते। यस स्टूडेंट, सो दिस इज a type of chemical change. So here we are going to start our chapter, the chemical reactions and equations. Now here which point we have to discuss in this chapter? That is the first one, that is a chemical equation. Second is chemical equation, that is unbalance. Unbalance को क्या quadratic equation कहा जाता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे आएगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब भी हम केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं तो वो बैलेंस नहीं होता है, तो उसको बैलेंस करने का होता है। तो हम किस तरह से उसको बैलेंस किया जाता है वो भी हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा टाइप ऑफ इक्वेशन, उसमें फर्स्ट आएगा आपका एक्सोथर्मी, सेकंड आएगा एंडोथर्मी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, थर्ड नंबर पे डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ऑक्सीजन का जो पूरा प्रोसेस है वो, और उसमें लास्ट में जो हमारा टॉपिक आएगा वो है करजन एंड रेंसिडिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा एक चैप्टर फर्स्ट का एक रोड मैप है, ये आपके माइंड में कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हियर। ओके स्टूडेंट्स, now the first point, that is a chemical reaction. Now what is mean by the chemical reaction? chemical reaction क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस है वो मिलके एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। That is a chemical reaction. So what is meant by chemical reaction? So it is a process. It is a process. It is a process
in which one or more substances form new substance. अब यहाँ पे जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस है वो मिलके एक नया ही सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ध्यान ये रखना है कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन हो जाए, केमिकल चेंज हो जाए, उसको हम कोई भी फिजिकल मेथड जो कि हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़े हैं, उसको फिजिकल मेथड का यूज करके हम वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इट can't be reversed by any physical method, any physical methods। और कौन सी फिजिकल मेथड्स है स्टैंडर्ड 9 में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, दैट वाज इवापोरेशन, there was also distillation, filtration, magnetism, उसके बाद था सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सब फिजिकल मेथड जो हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ी है, ये फिजिकल मेथड से कभी भी हम केमिकल चेंज को वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होती है वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला उसके अंदर जो चेंज होता है, तो चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इनटू कलर, चेंज इनटू कलर, देन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। उसके साथ साथ उसमें से गैस का भी टेक आउट होता है, मींस इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये जो चेंजेस होते हैं जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें ये चेंजेस होते हैं। अब चेंज इनटू स्टेट मींस क्या? स्टेट आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे स्टेट के 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब भी कभी केमिकल चेंज होता है तो कोई भी सब्सटेंस होता है, चाहे वो सॉलिड हो तो इधर एक लिक्विड में बनता है, लिक्विड है गैस में, गैस है सॉलिड में, या सॉलिड है वो गैस के अंदर। इस तरह के चेंजेस हमें देखने को सब्सटेंस के अंदर मिलते हैं, दैट वो स्टेट को चेंज होता है। दूसरा, जब भी कभी कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसका जो कलर है उसमें भी हमें चेंज देखने को मिलता है। उसके साथ साथ कोई सब्सटेंस नया बनता है तो उसका टेम्परेचर आइदर हाई भी हो सकता है या लो भी हो सकता है, मींस वहां पे टेम्परेचर में भी चेंज होगा। और उसके लास्ट जो पॉइंट है वहां पे गैस का भी इवोल्यूशन, कई सारे केमिकल चेंज के अंदर इवोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट, जब भी कभी रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, तो उसके अंदर ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर कौन कौन से केमिकल चेंज होते हैं। होते तो है लेकिन शायद हमें पता नहीं होता है। तो हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो बहुत सारे केमिकल चेंजेस थोड़े यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे फूड से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। उसके बाद रेस्पिरेशन, यस रेस्पिरेशन दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। उसके बाद
डाइजेशन ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यस फ्रेंड्स, जो आयरन को रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी हम कह सकते हैं कि जब आयरन को जंग लगता है, दैट इज आल्सो ए वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। उसके बाद हमारे घर में होता है डेली रूटीन, किचन के अंदर मम्मी कई बार करती है, वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मींस दही बनना, इसमें से जो हम दही बनाते हैं दैट इज आल्सो ए वन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर सच टाइप ऑफ केसेस ऑफ केमिकल चेंज दैट इज टेक प्लेस इन आवर डेली रूटीन लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, okay students, now new topic that is a reactant and product। reactant और product क्या होते हैं वो अब यहाँ पे हम देखते हैं। तो reactants क्या होते हैं, जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो जो भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। मैं बाद में आपको एक एग्जांपल बताता हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे the substances who take part in a chemical reaction, the substances who take part in chemical reaction, यानी जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और वो रिएक्टेंट को, जो रिएक्टेंट्स है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन पूरा हो जाता है और उसमें से जो हमें रिजल्ट मिलता है, मींस वी कैन से दैट इज अ प्रोडक्ट। उसमें से जो नया सब्सटेंस हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि it is a new substance formed after chemical reaction। होने के बाद जो नया सब्सटेंस हमें मिलता है, न्यू सब्सटेंस, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में से है 1.1 में, मैग्नीशियम रिबन का। तो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, एयर मींस ऑक्सीजन के साथ, वी गेट द रिजल्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं यहाँ पे लिखता हूं, एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन एयर मींस ऑक्सीजन होगा तो ही वो बर्न करेगा। When magnesium is burned in air, it gives magnesium ऑक्साइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन क्या है, रिएक्टेंट है। अब वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, तो वो रिएक्ट हुआ है ऑक्सीजन, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट हुआ। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट है, एक मैग्नीशियम रिबन, दूसरा है यहाँ पे ऑक्सीजन। जब ये दोनों रिएक्ट होते हैं उसमें से हमें तीसरा नया जो प्रोडक्ट मिलता है, मींस रिजल्ट मिलता है, दैट इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। और यहाँ पे हमारे मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन, ये दो हमारे क्या है, रिएक्टेंट। क्या है, रिएक्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नाउ
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, इट गिव्स ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैं ही उसको सेंटेंस में अगर हमें लिखे तो कितना लेंथी हो जाएगा। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको एक साइंस के अंदर एक उसकी एक मेथड है उसको रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो भी हमारे सब्सटेंसेस है उसके सिंबल्स हमें यूज करने के होते हैं, साथ साथ में उसका जो फिजिकल मैटर है वो भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करने का होता है। तो लेट्स सी द स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं केमिकल रिएक्शन उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन के थ्रू हमें इसको रिप्रेजेंट करने का होता है। साथ में यहाँ पे जब भी हम केमिकल इक्वेशंस जब राइट करेंगे तब वहां पे हमें उसके फिजिकल जो स्टेट है, चाहे वो सॉलिड हो, फिजिकल स्टेट तो आपको पता ही है मैटर के, लिक्विड हो, गैस हो या एक्वेसियस में आपको बात बताता हूं। यहां पे इसके जो ये है सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वेसियस है उसको भी हमें रिप्रेजेंट करने का होता है। तो हम यहाँ पे अगर सब्सटेंस कौन से यानी रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के सिंबल और प्रोडक्ट के सिंबल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट वी हैव टू यूज ऑफ सिंबल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसके साथ साथ उसके फिजिकल जो स्टेट है उसका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं मैग्नीशियम रिबन, किसके साथ रिएक्ट हुआ? तो वो रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ। अब देखो जब भी कभी रिएक्टेंट है वो रिएक्ट होते हैं तब हम उन दोनों रिएक्टेंट्स को हम ऐड करेंगे प्लस की साइन से। ठीक है, और बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो के थ्रू। ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, हमें जो रिजल्ट मिलेगा यानी प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट कौन सा मिला हुआ है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मींस एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें रिजल्ट मिला है। अब यहाँ पे देखो ये कितना लेंथी हो जाता है, तो इसको अगर हम इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो किस तरह से करेंगे? तो देखो मैग्नीशियम रिबन उसका सिंबल होता है Mg। क्या होता है? Mg प्लस ऑक्सीजन होता है O2। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है O2 और हमें यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया मैग्नीशियम रिबन Mg, ऑक्सीजन O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा MgO। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो एरो का जो हेड होगा उसकी तरफ आपका प्रोडक्ट आएगा और एरो का जो टेल होगा उसकी तरफ आपके रिएक्टेंट्स आएंगे। मींस हियर मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन ये दो आपके क्या है? रिएक्टेंट है, और आपको जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपका क्या है? प्रोडक्ट है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये Mg प्लस O2 और MgO मैंने लिखा है, ये एक्चुअली तो ये सही है, लेकिन ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? अनबैलेंस। अनबैलेंस इक्वेशन को कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन कहा जाता है? स्केलेटल इक्वेशन। याद रखना
ये जो है अनबैलेंस इक्वेशन है, मींस उसको कहा जाएगा स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, जो भी बैलेंस नहीं होता है उसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो हम बाद में सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने फिजिकल जो मैटर है उसका भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट करने का कहा, तो मैग्नीशियम रिबन क्या है, सॉलिड है, मींस हम यहाँ पे लिखेंगे एस। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जी। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी एक क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट करने का होता है कि सॉलिड हो तो एस, गैस हो तो जी, और यहाँ पे लिक्विड हो तो एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप you have enjoyed a lot in this lecture. So in the second part, we will discuss the other topics like the how to balance the chemical reaction and like other topics. So thank you, Ankit Prajapati, Home Education Center.